हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए देवांग महेश्वरी और मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। आप ट्विटर हो गया, आपके आसपास के लोग हो गए, रिलेटिव्स हो गए, यहाँ कोई भी न्यूज़ चैनल हो गया, उस पर आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी कि ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। बट क्या आपको एक्चुअली पता है कि क्या वो चीज़ें हैं जो किसी स्टॉक को मल्टीबैगर बनाती है? क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको समझ के आप ये कंफर्म कर सकते हैं और एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं कि हाँ, ये फ्यूचर में जाके मल्टीबैगर हो सकती है, चांसेस अच्छे हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे और ये सब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ये जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सब स्टॉक मार्केट की लास्ट 50 साल की ओवरऑल हिस्ट्री के कंक्लूजन है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये 4 सीक्रेट्स नहीं समझे तो हो सकता है आप एक गलत इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रख ले और सोचे कि ये मल्टीबैगर बनेगा, बट जबकि वहाँ पे कुछ मल्टीबैगर के कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से हमको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा एनालिसिस और इनसाइट्स आप तक लाने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं 4 वो बातें जो आपको हर एक मल्टीबैगर शेयर में देखनी है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और सबसे पहला जो सीक्रेट है मल्टीबैगर स्टॉक का, वो है सेल्स ग्रोथ। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़े, क्योंकि तभी आप प्रॉफिट कमाएंगे। वैसे ही आपका प्रॉफिट तभी बनेगा अगर वो कंपनी में बिजनेस ग्रोथ हो रहा हो। कंपनी अगर बिजनेस ग्रो कर रही है तो ही आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है दैट अर्निंग्स एंड प्राइस आर कोरिलेटेड। जिस तरीके से अर्निंग्स बढ़ेगी, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा, उस तरीके से ही आपका शेयर प्राइस ओवर द पीरियड बढ़ता है। बट यहाँ पे सिर्फ सेल्स ग्रोथ से बात नहीं बनेगी। सेल्स ग्रोथ के साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बिजनेस ही क्या जो आपको सेल्स का प्रॉफिट कन्वर्ट करके ना दे, यानी कि आपका माल तो बेच रही है कंपनी बट आखिरी में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, वो भी साथ में बहुत ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कितना एक अच्छा रीजनेबल ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 50 ईयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री और जितने भी मल्टीबैगर्स मैंने इन सालों में पढ़े हैं, उनमें मुझे एक चीज़ कॉमन मिली, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स विच वॉज एटलीस्ट 14-15%। तो 14% का सेल्स ग्रोथ साथ में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही एक अच्छा ग्रोथ माना जाता है। अब अगर सेल्स ग्रोथ 40% 50% है देन दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि आप लास्ट 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखिए कि क्या उसमें वो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ आ भी रहा है। अगर आ रहा है तो आप उसकी फिर आगे फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। अगर आप में सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ सकता है तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है वो इतना एग्रेसिव नहीं है, हो सकता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री ही ऐसी है जहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रहा है। अगर आप सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ चेक करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप एक ग्रोइंग कंपनी में है कि नहीं, आप सही जगह पे पैसा लगा रहे कि नहीं। इसलिए ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ मल्टीबैगर शेयर है। अब बात करते हैं दूसरे सीक्रेट की। अगर हम दूसरे सीक्रेट की बात करें तो ये आपको ये बताएगा कि क्या कंपनी खुद के पैसे से ग्रो कर पा रही है कि नहीं, यानी कि डेट इक्विटी रेशो। देखिए, जो भी अच्छी मल्टीबैगर कंपनीज रही है हिस्ट्री में, ये सब में जो बाहर का पैसा था यानी कि डेट था, वो बहुत ही कम था। अगर डेट कम होता है तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जब भी है ना बेकार टाइम आता है किसी कंपनी का, जो कि 10-11 साल में 1 से 2 बार आता ही आता है, उस बेकार टाइम में वो लो डेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तब बाहर वाले किसी को पैसे नहीं चुकाने। दूसरी तरीके से देखें तो एक लो डेट रेशो आपको ये भी बताता है कि कंपनी खुद के पैसों से आगे बढ़ने में विश्वास रखती है, अपने आप में भरोसा रखती है, कॉन्फिडेंस रखती है और उसे बाहर वालों के पैसों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए डेट इक्विटी रेशो कम होना बहुत अच्छी बात होती है। एंड इन द बेस्ट केस सिनेरियो मल्टीबैगर कंपनीज हैव नेट कैश कंपनीज, यानी कि डेट इक्विटी जो होता है वो जीरो होता है, नेट। अब सवाल ये आता है कि डेट इक्विटी रेशियो कितना एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। लेस देन 1 इज वेरी गुड। अब एक दूसरा सवाल डेट इक्विटी के यहाँ आता है कि यार बाहर का पैसा लेके फटाफट ग्रो कर जाते हैं,
तो ये चीज़ भी बहुत सारी कंपनीज ने पास्ट में करी है। बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब साइकिल टर्न होता है, जब एकदम से बुरा टाइम आ जाता है, जैसे कि हो सकता है कोरोना वायरस क्रैश या रियल स्टेट क्रैश जो आया था, या इंडस्ट्री में कुछ एकदम से पॉलिसी चेंज आ गई, तो वो बेकार टाइम में ये जो जो बाहर के पैसा आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दे रहा था, अब वही आपका दुश्मन बन जाता है, इस कंपनी का वही दुश्मन बन जाएगा, और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट होती है। और अगर आप एक फैक्ट और चेक करेंगे तो आज तक की जितनी भी कंपनीज बैंकरप्ट हुई है वो सिर्फ एक ही वजह से हुई है कि डेट बहुत ज़्यादा था। तो डेट फ्री कंपनी होना एक बहुत अच्छी बात होती है, और लेस देन 1 डेट इक्विटी रेशो आपको फोकस करना चाहिए यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो आपको देखना है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। देखिए, जो प्रॉफिट होता है ना वो एक अकाउंटिंग फिगर होता है जिसके साथ मैनिपुलेशन होने के चांसेस होते हैं, बट जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस होता है वो एक ऐसा फिगर होता है जहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हो रहे हैं या एक्चुअली में भी कुछ कैश कंपनी को आ रहा है। एक्चुअल कैश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास एक्चुअल कैश नहीं आएगा आप उसको री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जो कंपनी है वो उसको री इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी और फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट तो आप खर्चा नहीं कर सकते, आपको तो खर्चे के लिए कंपनी को कैश ही लगता है। इसलिए जो प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है तो कितना अच्छे से हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया कि कंपनी की सेल्स तो हो रही है, प्रॉफिट भी आ रहा है, बट अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है या वो डिक्लाइन हो रहे हैं, उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स है। यानी कि कंपनी माल तो बेच रही है बट उस माल के अगेंस्ट में कंपनी को कैश रिसीव नहीं हो रहा है, जिसके कारण कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखना है। ये एक ट्रू पिक्चर ऑफ बिजनेस आपको बताता है कि एक्चुअली में कितना कैश कंपनी ने कमाया, कुछ कमा भी रही पा रही है कि नहीं कमा पा रही है, क्योंकि उसी के बेसिस पे फ्यूचर की ग्रोथ होती है। चौथा जो पॉइंट है वो है व्हाट आर द ROCE एंड ROE रेशियोज। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों जो रेशियोज होते हैं ये आपको बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस की ओवरऑल इफिशिएंसी बताते हैं कि आखिरी में कंपनी कितना पैसा अपने कैपिटल पे कमा पा रही है, उसकी जो पूंजी उसने इन्वेस्ट करी है बिजनेस में उस पर कितना परसेंटेज रिटर्न कंपनी नेट आखिरी में निकाल रही है। अगर ये रेशियोज बहुत कम होते या नेगेटिव होते, इसका मतलब कि जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा। ये हमको कितने परसेंटेज देखना है, हिस्ट्री के हिसाब से देखिए और जितने भी मल्टीबैगर्स मैंने पढ़े अगर उसके हिसाब से कंक्लूड करें तो एटलीस्ट 13 to 15% का ROCE और ROE इज अ गुड रिटर्न रेशियो। इन बेस्ट केसेस ये रिटर्न रेशियोज आपको 20% 25% भी मिलेंगे, तो ऐसी कंपनीज को आगे पढ़ना तो ज़रूर बनता है। तो ये रही 4 ऐसी सीक्रेट्स ऑफ मल्टीबैगर शेयर्स जो अब से आपको जब भी कोई बोले कि यार ये शेयर मल्टीबैगर हो सकता है, वो शेयर मल्टीबैगर हो सकता है, तो आपको ये रेशियोज जाके चेक करने। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4 चीज़ें देखने से सब कुछ हो जाएगा, बट ये 4 चीज़ यूज़ करके आप एक फेयर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि क्या ये आगे इस कंपनी में क्या हो सकता है। आपके पास एक अच्छा फिल्टर बन जाएगा जिसको कि आप फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे एक अच्छी कंपनीज तक पहुंचने के लिए। इन चारों के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, बट अगर ये 4 पॉइंट्स में ही प्रॉब्लम है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या इसके रूट कॉज है, क्या ROCE फ्यूचर में इससे थोड़ा और बढ़ सकता है, क्या ग्रोथ अभी आने वाली है, कंपनी के पास कुछ ऐसे ऑर्डर्स है जिससे कि ग्रोथ आ रही है। अगर उन सवालों के जवाब भी नहीं मिलते हैं देन इट्स नॉट अ केस ऑफ मल्टीबैगर। आप हो सकता है गलत जगह पैसा कम लगाए और सालों तक उस पर इन्वेस्ट करके होल्ड करते रहे। सो उम्मीद करता हूँ ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ऐसा है तो आप कमेंट करिए कि आप ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप ज़रूर देखते हैं कोई भी शेयर मल्टीबैगर हो या ना हो वो समझने के लिए। सो मिलता हूँ आपसे फिर से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए जिससे कि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम पे पहुँच सके। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। सी ए देवांग माहेश्वरी।